Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue cross rate. So last class में क्या कर रहा था? Last class में जब there is no ask and bid rate, then in that case how to calculate cross rate, isn't it? अब आज क्या करेंगे? आज करेंगे जब आस्क रेट और क्या गिवन हो, बिड रेट गिवन हो, तो उसमें क्रॉस रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये थोड़ा एंटिक भी है तो इसे अच्छे से समझना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. देखो पॉइंट 4 था ना बेसिक का, क्रॉस रेट्स. और क्रॉस रेट्स में क्या करना है, सेकंड पॉइंट कौन सा है, क्रॉस रेट्स विद आस्क रेट. और लास्ट क्लास में कराया था विदाउट विद और आस्क रेट. ठीक, तो देखो सीधा एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी इसकी भी. ये सारे जब एग्जाम के जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तब ये सब काम आएगा. ओके, तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इसका बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए फॉरेक्स में. Otherwise, you will not be able to solve problems of forex questions. Okay, so let's start with example. देखो एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल है $1 इक्वल टू कितने का है, ₹70. ओके, और यहाँ पर के डॉलर पाउंड ये गिवन है 1.550 और 1.55. अब यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ कैलकुलेट करना है रुपीज अपॉन में पाउंड. इसे ऐसे लिखते हैं रुपीज अपॉन में डॉलर. ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 कितना है, 70. अब क्या करना है, रुपीज अपॉन में पाउंड कैलकुलेट करना है. ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो साथ ही इसे भी राइट कर लेते हैं. रुपीज अपॉन में डॉलर कितना है, 70, और डॉलर अपॉन में पाउंड है कितना, इसे करो ओके. इसमें आएगा, पहले तो करो यहाँ पाउंड अपॉन में डॉलर आया 0.6667 और इधर करो 1 डिवाइड 1.55 तो आएगा यहाँ पर 0.645. यहाँ पर 3 डिजिट ले लेते हैं, 3 डिजिट. ओके, अब यहाँ पर ये निकालना रुपीज अपॉन में पाउंड. कैसे निकालोगे, देखो अब यहाँ पर क्या है, हो यहाँ पर सिर्फ मैंने बिड रेट दिया है और आस्क रेट भी दे देते हैं. आस्क रेट सपोज 71 है और यहाँ कितना है, 71. ओके, अब देखो बिड रेट भी है आस्क रेट भी है, बिड रेट भी है आस्क रेट है, बिड रेट और आस्क रेट और बिड रेट और आस्क रेट. ये भी फिर से क्या होगा, हमेशा बिड रेट का होता है कम होता है किससे, आस्क रेट से. तो इसे करो कितना, इसे कर दो अपोजिट कर दो, इसे कर दो 0.667 और इसे कर दो 0.645. ओके, हमेशा क्या होता है, बिड रेट कम होता है किससे, आस्क रेट से. तो अब देखो ध्यान सुनना है, ये है यूएस, ये है यूके. ओके, और ये है बैंक, ये बैंक है, नहीं ये इंडिया है, इंडिया क्या है, ये इंडिया. अब देखो ये है कस्टमर, जिसे कहाँ जाना है, इसे जाना यूके है, यूके जाना है. ठीक है, और यहाँ पर कितना है, डॉलर का रेट क्या दिया है, नहीं ये रखो कभी छोड़ो. ठीक है, इसे जाना है यूके जाना है,
यूके की ये बैंक है। ओके, अब यहां पर क्या है, डॉलर इक्वल टू कितना है, 70 है, और कितना है, 71, ये है ना। अब इसे जाना यूके, बट इसकी ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, इससे क्या मांगेगा, पाउंड, क्या करेगा, यूके में पाउंड चलता है, इससे बोलेगा मुझे पाउंड चाहिए, बैंक से क्या बोलेगा, मिस्टर एक्स बोलेगा बैंक से मुझे क्या चाहिए, पाउंड, बट इसके पास पाउंड नहीं है, क्या है इसके पास है डॉलर। ओके, और यहाँ पर भी ले लो, पाउंड का रेट क्या है, 1 पाउंड इक्वल टू 1.50 और 1.55 ये है। ओके, मतलब यहाँ पर क्या है, डॉलर अपॉन में पाउंड है ना, डॉलर अपॉन में पाउंड है, ये डॉलर अपॉन में पाउंड, और यहाँ पर क्या है, रुपीज अपॉन में डॉलर। अब क्या देखो, अब ये बैंक के पास क्या है, अब इसे, अब यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या है, डॉलर चल रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डॉलर चल रहा है, यहाँ पर रुपीज का कोई यूज ही नहीं होगा, तो क्या करेगा ये मिस्टर एक्स, यहाँ से क्या करेगा, पहले बाय करेगा डॉलर, तो जब क्या करेगा, ये बोल इससे क्या बोलेगा, मुझे डॉलर दे दो, इसके बदले में क्या मिलेंगे, डॉलर, और ये क्या देगा, ये रुपीज देगा, और इसे डॉलर मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, बैंक से, तो बैंक डॉलर को बाय करेगा या सेल करेगा, बैंक डॉलर को सेल करेगा, मतलब कितना, कौन सा रेट लेगा, ये सेलिंग रेट है ना, आस्क रेट, क्योंकि हमें हमेशा बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचना है, ये ध्यान रखना है, तभी हो पाएंगे, ये समझ आएगा तुम्हें। तो बैंक क्या कर रहा है, यहाँ पर बैंक और रेट डॉलर का दिया है, तो बैंक डॉलर को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो कौन सा रेट आएगा, आस्क रेट। ओके, अब यहां पर देखो, अभी यूके गया डॉलर लेके, अब यहां पर देखो डॉलर लेके जाएगा, तो ये क्या मांगे, यहाँ से पाउंड मांगेगा, तो बैंक पाउंड क्या करेगा, बैंक इसे पाउंड करेगा सेल, तो यहाँ पर कौन सा रेट यूज होगा, यहाँ पर यूज होगा आस्क रेट, यहाँ पर भी, क्यों, बैंक क्या करेगा, यहाँ पर किसका, पाउंड का रेट गिवन है, ओके, और पाउंड को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो कौन सा रेट है, आस्क रेट आएगा यहाँ पर। ओके, और इसमें जब ये कराऊंगा, इसलिए तो इससे क्या है, एंटीक है, यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ समझ में आएगा, तो इसमें देखना एंटीक है थोड़ा, और क्या है, तो पहले इसे समझते हैं, ठीक है। तो अब क्या है देखो, तो तुम्हें क्या बनाना है, रुपीज अपॉन में पाउंड निकालना है। ओके, और ऐसे करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, तो क्या इसका मेथड क्या है, जो इजी, जिससे क्या है, जब क्वेश्चन में आए तो जल्दी समझ में आ जाए, जल्दी से आप फटाफट कर दो उसे। तो क्या है देखो, हमेशा देखना, अगर यहाँ पर रुपीज कहां पर है, नोमिनेटर में है, ऊपर है, तो यहाँ पर रुपीज ऊपर होना चाहिए, अगर ऊपर है दोनों तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे क्या है, नीचे पाउंड है, और यहाँ पर भी नीचे पाउंड है, यहाँ पर तो क्या है, ये भी तो क्या है, दोनों ऊपर नीचे है ना, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। जब क्या हो, जब सीधा सीधा गिवन हो, रुपीज न्यूमिनेटर में है, तो यहाँ पर भी रुपीज न्यूमिनेटर में होना चाहिए, दोनों में कहीं पर भी, और पाउंड डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर भी पाउंड डिनोमिनेटर में ही होना चाहिए। जब ऐसा है तो क्या कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो साथ ही साथ इसके साथ, ठीक है। तो क्या कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा, और आप फॉर्मूला भी बना सकते हो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा रुपीज अपॉन में डॉलर इंटू में क्या आएगा, इंटू में डॉलर अपॉन में पाउंड। ओके, तो ये किसका है, बिड, ये है बिड, और आज का भी ऐसे निकलेगा, बिड का भी ऐसे निकलेगा, और आज का भी ऐसे निकलेगा। तो क्या करोगे, देखो रुपीज कितने 70 रुपए, और अपॉन में $1 इंटू में, अब क्या है, पाउंड कितना है, पाउंड में कितने डॉलर बनेंगे, डॉलर है ना, $1.5 बनेंगे, और 1 पाउंड, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे 70 इंटू में 1.5, ये आएगा 105। ऐसे ही ये तो आस्क निकलेगा, क्या बिड निकला है, ऐसे ही आस्क का भी निकालना है, ठीक है। तो यार वीडियो को करके इतना ये बना सकते हो समझने के लिए, बाद में मैं रफ कर रहा हूँ, अगर लिखना है तो इसे, तो वीडियो पॉज करो और लिख लो, ठीक। अब देखो, ऐसे ही आस्क रेट निकालना है, आस्क रेट निकाल दो, सेम वही फॉर्मूला वही है, रुपीज अपॉन में डॉलर, रुपीज अपॉन में डॉलर इंटू में डॉलर अपॉन में पाउंड। ओके, अब क्या करना है,
इसमें रुपीज कितना है 71 है आज का, और यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है डॉलर कितना आ रहा है बनाएगा, यहाँ पर भी वही होगा $1.55 अपॉन में बना 71 इंटू में 1.55 ये आ रहा है 110.05 ये। तो रेट क्या निकल जाएगा रुपीज अपॉन में पाउंड का रेट क्या निकलेगा, देखो 105 और 110.05 ये आंसर। ओके, अब ये तो सिंपल था। हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर हमें क्या निकालना रुपीज अपॉन में पाउंड निकालना है, और इसमें क्या है क्वेश्चन में रुपीज, यहाँ पर रुपीज किसमें न्यूमिनेटर में है, तो यहाँ पर भी रुपीज न्यूमिनेटर में होना चाहिए, और यहाँ पर डॉलर डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या करना है, डायरेक्ट में क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हैं ईच अदर से दोनों को। ओके, और इसमें देखो अब क्या करना है, देखो फिर वही एग्जांपल लेते हैं। ये इंडिया और ये क्या है, ये है यूके, ये है बैंक, और ये है कस्टमर मिस्टर एक्स, और ये बैंक यूके की। अब यहाँ पर देखो रेट कैसे गिवन है, यहाँ पर रेट गिवन है रुपीज अपॉन में डॉलर इक्वल टू 70 और यहाँ पर देखो क्या है डॉलर अपॉन में नहीं, यहाँ पर है पाउंड अपॉन में डॉलर। इट मीन किसका रेट गिवन है, यहाँ पर रेट गिवन है डॉलर का रेट 0.645 और कितना है 0.667। ओके, अब क्या है देखो फिर से वही, ये क्या करेगा इससे पैसे देगा रुपए इंडियन रुपीज, और इससे क्या लेगा डॉलर। जब डॉलर लेगा तो क्या करेगा, डॉलर सेल करेगा, तो सेलिंग में कौन सा रेट आएगा, सेलिंग में आएगा ये वाला रेट, आस्क रेट आएगा, है ना 71 का पड़ेगा इसे डॉलर। फिर अब ये यहाँ जाएगा, यहाँ पर गया यूके में क्या बोला, इससे क्या चाहिए पाउंड। जब पाउंड देगा तो यहाँ पर क्या पाउंड ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, बट यहाँ पर रेट किसका गिवन है, रेट गिवन है डॉलर का। किसका रेट गिवन है, डॉलर का रेट गिवन है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है, यहाँ पर भी पाउंड जब ये खरीदेगा तो क्या लगेगा कि क्या खरीदने का रेट कौन सा है, मतलब बेचेगा, बैंक यहाँ पाउंड बेचेगा तो इसका मतलब क्या ये वाला रेट आएगा, नहीं आएगा, ये वाला रेट नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेट किसका गिवन है, रेट डॉलर का गिवन है। अगर पाउंड का रेट गिवन होता तो ये वाला रेट आता। अब यहाँ पर क्या डॉलर का रेट गिवन है, जब डॉलर का रेट गिवन है तो वहां पर क्या करना होता है, डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड। ओके, सो इसमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। तो कैसे होगा ये देखो, तो पहले तो उसका वो बना लो, देखो निकालना क्या है, रुपीज अपॉन में डॉलर निकालना ना, तो रुपीज ऊपर होना चाहिए, रुपीज अपॉन में पाउंड निकालना है, तो रुपीज ऊपर है, ठीक है रुपीज ऊपर है और नीचे क्या आएगा डॉलर। ओके, अब यहाँ पर देखो डॉलर कहाँ है, नीचे है, लेकिन पाउंड कहाँ है, ऊपर है, तो डॉलर अपॉन में पाउंड यही होगा। तो अब क्या दिया है देखो, रुपीज दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब क्या करना है, यहाँ पर बताओ अब क्या करना है, तो यहाँ पर करना है तुम्हें हमेशा अपोजिट लेते हैं एक दूसरे का। जब ऐसा गिवन हो सिचुएशन तो क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। ओके, मतलब इसको इससे डिवाइड करना है और इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। क्या करना है, अपोजिट का मतलब क्या है, इसको इससे डिवाइड करना है और इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। अपोजिट का मतलब ये, जब डिवाइड हो, जहां पर डिवाइड हो तो क्या करना है, उसको अपोजिट वाला रेट से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब इसमें क्या समझ में आता है, जब डिवाइड करना हो तो क्या करते हैं, उसके अपोजिट वाले रेट से क्या करना है, डिवाइड करना है, सिंपल। तो यहाँ पर क्या करना है, 70 डिवाइड कर दो 0.667 और
इसका भी रेट निकाल दो, डायरेक्ट कर दो 71 अपॉन में 0.645। तो ये करोगे तो रेट निकल के आ जाएगा। देखो 70 डिवाइड बाई 0.667, ये आ रहा है 104.95 और इधर आ रहा है वही है ना, राउंड ऑफ करोगे तो 5 मतलब 5 आ जाएगा। तो क्या 71 डिवाइड बाई 0.645 कितना आ रहा है 110। वही है ना 110 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर भी आ रहा था तो वही आ गया 110.0775 के 7 इतना कर दो, 8 कर दो, ठीक है। बस राउंड ऑफ का फर्क है और बाकी सेम वैसे ही आया है। ओके, तो क्या करना, क्या हो जब रुपीस ऊपर है और पाउंड नीचे है, अगर ऐसे ही यहाँ पर भी हुई है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब अब इसका मतलब क्या, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या है, तो आमने सामने के दोनों के रेट ले लो, पुट कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे से डायरेक्ट, ठीक है। अब जब डिवाइड करना हो, जब डिवाइड करते हैं तो क्या करना है, जब डिवाइड करना है तो क्या करते हैं, डिवाइड में अपोजिट वाला रेट करते हैं, उससे डिवाइड करना है अपोजिट वाले रेट से। तो इसको इससे डिवाइड करो फर्स्ट रेट आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बिड रेट। ओके, ये लाइन आप लिख भी सकते हो क्योंकि ये आगे बहुत काम आएंगी, ये ध्यान रखना है। ओके, तो वीडियो पोस्ट करो, एक बार इसे लिख लो पहले। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 3। इसमें क्या है, डॉलर अपॉन में पाउंड। ओके, डॉलर अपॉन में पाउंड दिया है कितना 1.50 1.55। ओके, और यहाँ पर क्या गिवन है एन अपॉन में डॉलर, ये दिया सपोज 125.25 और 125.75। ओके, अब क्या निकालना था, यहाँ पर तुम्हें निकालना है एन अपॉन में पाउंड। क्या निकालना है, एन अपॉन में पाउंड। अब आंसर कैसे निकालेंगे, देखो एन देखो ऊपर है इन दोनों में, एन हाँ ऊपर है, और पाउंड देखो नीचे है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है ना, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो यहाँ पर भी नीचे ही है। तो इसका मतलब क्या है, तो अब इसमें क्या करोगे, तो डायरेक्ट अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ करना है नहीं, इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई डायरेक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सिंपल है इसमें। तो क्या है एन अपॉन में पाउंड इक्वल टू कितना आएगा, देखो 1.50 इंटू में 125.25 और 125.75 कर दो, 1.50 इंटू में 125.25 करो, इसको ऐसा मल्टीप्लाई करो, 1.5 इंटू में 125.25, ये आ रहा है 187.875 और इससे करो 125, इसे मल्टीप्लाई तो करना है 1.55 से 0.75 इंटू में 1.55, ये आ रहा है 194 पॉइंट कितना आ रहा है 193 कर दो राउंड ऑफ। ओके, तो ये था एग्जांपल नंबर 3। इसमें सिंपल था, कहते हैं क्योंकि देखो नोमिनेटर में क्या है एन है और डिनोमिनेटर में क्या है पाउंड है, तो इसमें देखो यहाँ पर देखो एन देखो यहाँ पर क्या है नोमिनेटर में है और पाउंड भी डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब एग्जांपल नंबर देखो 4। ये एग्जांपल कठिन है, ये तो अब मैं सब पहले बता देता हूँ, आप खुद ही इससे तो आप भी नहीं कर पाओगे, ये मैं बताने के साथ। अगर विश्वास ना हो, इफ यू डोंट बिलीव देन आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन, देन
pause the video, then after solve, okay, then after play, okay. So देखो क्या है, डॉलर अपॉन में पाउंड 1.645 और 1.6825, ओके। अब रुपीज अपॉन में डॉलर, रुपीज अपॉन में डॉलर ले लेते हैं 70.25 और 70.75, ओके। अब तुम्हें निकालना क्या है, पाउंड अपॉन में रुपीज, पाउंड अपॉन में रुपीज निकालना है। इसका मतलब क्या है, 1 रुपए का, 1 रुपए में कितने पाउंड आएंगे, कितने बनेंगे, वो निकालना है आपको, ओके। सो अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, सिंपल है। पहले क्या करना है, देखो यहाँ पर पाउंड कहाँ है, ऊपर होना चाहिए, ये है डॉलर, क्या ये डॉलर है, ओके। पाउंड ऊपर होना चाहिए, देखो पाउंड ऊपर है कहीं, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें से क्रॉस रेट लेंगे, क्रॉस का मतलब इसका दूसरा अपोजिट वाला लेंगे, वो करने के लिए, निकालने के लिए, बिल और आज। और यहाँ पर देखो रुपीज कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर न्यूमिनेटर में है, तो ये अपोजिट हो गए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो मतलब क्या, दोनों को क्या करना है, इसमें दोनों कौन से रेट, इसमें देखो, इसमें जब क्या निकालोगे, जब निकालोगे क्या, कौन सा रेट निकालोगे, अब बिड रेट निकालोगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है, मतलब इससे डिवाइड करना, कैसे, देखो पाउंड अपॉन में रुपीज, ऊपर क्या आएगा, पहले इसका वो बना लेते हैं, ऊपर पाउंड आना चाहिए, पाउंड, और नीचे क्या आएगा, डॉलर, और यहाँ पर क्या आएगा, डॉलर अपॉन में रुपीज, ये होगा ना। तो अब देखो पाउंड, पाउंड का रेट गिवन है, मतलब 1 पाउंड कितने का, 1 पाउंड, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, ये अपोजिट है, मतलब डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किससे होगा, अपोजिट वाले रेट से। मैंने ये बोला था ना, जब डिवाइड करते हैं तो अपोजिट रेट से डिवाइड करना है, तो अपोजिट कितना है, 1.6825, ओके। और यहाँ पर देखो रुपीज डिनोमिनेटर में होना चाहिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, मतलब यहाँ पर भी यही होगा, 1 डॉलर को ऊपर है ना, तो इससे क्या करेंगे, इससे नीचे लाएंगे, कितना आ गई 70.75, ओके। तो ये क्या निकल जाएगा, बिल, करो इसको, इससे मल्टीप्लाई करो, इससे करो और डिवाइड कर दो, 1.6825 इंटू में 70.75, 119 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करना है, 119.037 कर देता हूँ, 037, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.0084, ओके। ये निकल गया बिड रेट। अब आस्क रेट कैसे निकालोगे, आस्क रेट भी ऐसे करना यही है, लेकिन क्या लेना, अपोजिट अपोजिट रेट लेना है, क्योंकि दोनों में अपोजिट साइड आ गया ना। इसमें देखो पाउंड भी किसमें, पाउंड न्यूमिनेटर में है, यहाँ पर बट किसमें दे रखा है, डिनोमिनेटर में दे रखा है। यहाँ पर रुपीज किसमें, डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर रुपीज को किसमें दे रखा है, न्यूमिनेटर में। तो क्या करना है, यहाँ पर भी वही करना है, 1, इसको इससे किया था ना, अब इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई, मतलब 1.645, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.70.25 इक्वल टू करो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहले 1.645 इंटू में 70.25, ये आ रहा है 115.56, 115.56, ठीक है। डिजिट 3 डिजिट ले लेना, तो 1 डिवाइड बाई 115.561 कर देते हैं, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 0.0086। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया, डॉलर यानी पाउंड अपॉन में रुपीज, इसका रेट क्या है, बिड रेट कितना है 0.00884, और ये कितना है
0.0086 और ये माइनस नहीं है, ये आप बिट रेट है, ये आज का रेट है, इसका मतलब ये है। ओके, कहीं माइनस को समझ रहे। सो इसमें ये थोड़ा क्या था, एंटीक था, और इसे ये वो दोबारा खुद कोशिश करने की थे। ओके, तो वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, तो इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। देखो जल्दी, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 5 इसमें है एन अपॉन में रुपीज, एन अपॉन में रुपीज गिवन है, सपोज कितना ले लेते हैं 3.75, इधर कर देते हैं 4। ओके, अब यहाँ पर दिया है रुपीज अपॉन में डॉलर, ये ले लेते हैं कितना, इसमें ले लेते हैं 65.35 और इधर ले लेते हैं 65.85। ओके, अब यहाँ निकालना क्या है, निकालना है यहाँ पर एन अपॉन में डॉलर। अब निकालो, इसे कैसे निकालोगे बताओ, क्या करना है। देखो पहले चेक करो, एन ऊपर है, यहाँ पर देखो एन ऊपर है। अब डॉलर देखो, डॉलर डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में है। जब अब यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे, पहले ये पता करना कि यहाँ पर डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या करना है, दोनों को कुछ करना ही नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करना है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ऊपर नीचे वाले को। ओके, तो क्या करना है, अब यहाँ पर निकाल दो एन अपॉन में डॉलर, क्या आएगा 3.75, ठीक है 3.75 इंटू में 65.35 और यहाँ पर कितना आएगा 4 इंटू में 6.65, ये 85, ठीक है 3.75 इंटू में 65.35, ये है 245.0625, इधर करोगे 4 इंटू में 65.85, ये आया 263.4, ठीक है। तो ये आंसर निकल के आएगा, ये है बिड और ये है आवर्स। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में क्या है, इसमें लेते हैं, क्या लेते हैं, इसमें लेते हैं डॉलर अपॉन में पाउंड, डॉलर अपॉन में पाउंड लेते हैं 1.64 और 1.666, 1.6 नहीं 1.75, ज्यादा हो जाएगा, सही है। अब इसके बाद ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ लेते हैं पाउंड, यहाँ पर क्या दिया है, यूरो अपॉन में पाउंड दिया है, कितना, यूरो अपॉन 1.35 और यहाँ पर है 1.40। ओके, अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है यहाँ पर डॉलर अपॉन में यूरो। ओके, डॉलर अपॉन में यूरो निकालना है, तो अब क्या करना है, यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो देखो ऊपर डॉलर है और यूरो देखो नीचे है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा यहाँ पर अपोजिट से, सिंपल, यही तो बताया था मैंने। यूरो क्या हो जाएगा, देखो 1.64, ऊपर वाला तो ऊपर ही दिया है, डॉलर ऊपर है, तो डॉलर ऊपर है, तो यहाँ कोई डिवाइड करने का मतलब, जो सीधा सीधा दिया सीधे लिख दो। यहाँ पर कितना है 1.75। ओके, अब यहाँ पर देखो यूरो, यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर में, यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर क्या अपोजिट वाले से क्या करना है, डिवाइड करना है, यहाँ पर भी कर दो 1.35। ओके, तो करो 1.64 डिवाइड बाय 1.4, ये आएगा 1.1714 और इधर करोगे 1.75
1.75 डिवाइड बाय 1.35, ये आ रहा है 1.2963, ये आंसर। ओके, सो यहाँ पर क्या था, हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, ये चेक करना है पहले कौन सा मल्टीप्लाई होगा कौन सा डिवाइड होगा। यहाँ पर देखो ऊपर क्या है, डॉलर है तो ऊपर डॉलर होना चाहिए, ऊपर डॉलर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में ही आएगा, सीधा सीधा आएगा। अब यहाँ पर क्या देखो, यूरो कहाँ पर है, यूरो है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर यूरो कहाँ पर है, न्यूमिनेटर में, तो इसका मतलब यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, जब डिवाइड करना है तो अपोजिट वाले से डिवाइड करना है, और क्या करना है, जब मल्टीप्लाई करना है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो, जल्दी से। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 7, इसमें क्या देखो, डॉलर अपॉन में रुपीज, डॉलर अपॉन में रुपीज देखो कितना ये आ रहा है 0.0143, और इसका देखते हैं, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, ठीक है, ये ले लिया, और यहाँ पर लेते हैं 0.0152, ओके, हो गया इतना। और यहाँ पर क्या लिया है, डॉलर अपॉन में पाउंड, डॉलर अपॉन में पाउंड ये लेते हैं कितना, डॉलर अपॉन में पाउंड ये लेते हैं 1.65 और 1.70, ओके। और यहाँ पे निकालना क्या, रुपीज अपॉन में पाउंड निकालना है। करो पहले, चेक करो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। पहले देखो रुपीज, ऊपर देखो रुपीज कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे देखो रुपीज कहाँ है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इसका मतलब इसमें अपोजिट वाला रेट लेंगे, ओके। और यहाँ पर देखो क्या है, अब इधर देखो पाउंड डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में, मतलब यहाँ पर सिंपल सीधा सीधा लेंगे अमाउंट, ओके। तो निकालना क्या है, निकालना है रुपीज अपॉन में पाउंड, तो क्या हो जाएगा, रुपीज अपॉन में डॉलर और डॉलर अपॉन में पाउंड, ठीक है। बिट रेट निकालो, बिट और आवर्स कैसे करेंगे, देखो रुपीज अपॉन में पाउंड, डॉलर, डॉलर है ना, तो डॉलर कितना बन रहा है, तो डॉलर यहाँ पर नहीं लिखना है, कौन सा लेंगे, अपोजिट वाला, ठीक है। और कितना, 1 रुपए, 1 रुपए में कितना बन रहा है, 1.0152, और क्या है, डॉलर, डॉलर कितना है, डॉलर 1.65 अपॉन में 1, क्योंकि सीधे सीधे लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो अब कर दो 1.65 डिवाइड बाय 0.0152 कितना आ रहा है, 1.65 डिवाइड बाय 0.0152, ये आ रहा है 100 कितना है, 8.553, ओके। ये क्या है, बिड रेट, ये है बिड रेट, सॉरी ये है बिड रेट। अब आएगा आस्क रेट, आस्क रेट वैसे ही करना है, क्या करना है, देखो आस्क रेट में रुपीज 1 रुपी, और क्या है, डॉलर कितने बन रहे हैं, इसमें डिवाइड करेंगे कितने से, 0.0143 से, और यहाँ पर क्या है, डॉलर, डॉलर नहीं पाउंड कितना, यहाँ पर डॉलर कितना बन रहा है, 1.70 अपॉन में 1, ठीक, तो कर दो 1.7 डिवाइड बाय 0.0143, ये आया है 118.881, तो क्या निकल के आया, एक्चुअल इसका रेट क्या बन गया है, आस्क रेट, ये बिड रेट आ गया, ये आस्क रेट, तो क्या है 108.553 और 118.881, ये है।
क्या निकल गया, रुपीज अपॉन में पाउंड। ओके, तो पहले इतना कर लो, फिर उसके बाद करते हैं 3 वे कोड वाला। जब 3 वे कोड में कैसे करेंगे, यहाँ पर तो ये 2 वे कोड, और जब 3 वे कोड करेंगे उसमें कैसे निकालना है। ओके, सेम वही एग्जांपल रहेगा। क्या रहेगा, अगर मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दो। ओके, और डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना उसमें, और क्या जब क्या डिवाइड हो, जब डिवाइड करना हो तो उसमें क्या करना है, अपोजिट वाले रेट से डिवाइड करना है। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या है। एग्जाम्पल नंबर 8 में अब 3 वे कोड भी करेंगे। इसमें देखो क्या दिया है, रुपीज अपॉन में डॉलर गिवन है 62.25 और 62.75, और यहाँ दिया डॉलर अपॉन में पाउंड। कितना दिया, डॉलर अपॉन में पाउंड दिया है 1.10 और 1.15। अब यहाँ क्या है, यूरो अपॉन में पाउंड गिवन है, यूरो अपॉन में पाउंड, ये गिवन है 1.20 1.25। अब निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है रुपीज अपॉन में, रुपीज अपॉन में निकाल दो क्या, रुपीज अपॉन में पाउंड निकालना है। मतलब रुपीज 1 पाउंड में कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी बाय करने के लिए पाउंड को। ओके, तो अब देखो इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, बस ट्रिक वही रहेगी। क्या, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो ईच अदर। ओके, सीधा सीधा। तो पहले देखो क्या करना है, रुपीज अपॉन में पाउंड। पहले इससे करते देखो, रुपीज तो रुपीज का होना चाहिए ऊपर, और नीचे क्या आएगा, देखो रुपीज ऊपर है। ओके, नीचे आएगा डॉलर, और यहाँ पर क्या है, डॉलर का होना चाहिए, डॉलर इधर आएगा क्योंकि डॉलर को खत्म करना है, तो डॉलर आ गया। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा यूरो। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, डॉलर अपॉन में क्या आएगा, यूरो। ओके, देखो एक मिनट, यहाँ पर क्या है, पाउंड नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, यूरो आएगा। क्या आएगा, यूरो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्या आएगा, अब देखो ऊपर यूरो आएगा और नीचे क्या आएगा, पाउंड। ठीक है, अब बिड रेट निकालो, बिड। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊपर देखो क्या है, रुपीज गिवन है, सिंपल देखो ऊपर रुपए है, गिवन है। अब देखो पाउंड नीचे गिवन है, डिनोमिनेटर में गिवन है। इसका मतलब क्या होगा, अब डायरेक्ट क्या है, इसको इससे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी इतना कुछ करने की। ठीक है, सीधा ये देख लो, क्या अगर रुपीज ऊपर गिवन है, ठीक है गिवन है, और पाउंड भी नीचे गिवन है, और यहाँ पर भी पाउंड नीचे गिवन है डिनोमिनेटर में, तो सीधा सीधा इनको क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तीनों को इससे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो बिट निकालोगे तो 1 रुपए, मतलब रुपए में कितना, देखो 62.25। डॉलर कितने बन रहे हैं, 1 डॉलर में कितने रुपए बनेंगे, और मल्टीप्लाई 1 डॉलर में कितने यूरो बनेंगे, मतलब 1 यूरो में कितने डॉलर बनेंगे, तो यूरो नीचे आएगा 1, और उसमें कितना बने 1.1। ओके, और यहाँ पर कितना देखो, पाउंड, 1 पाउंड में कितने यूरो बनेंगे, 1.20। ठीक है, अगर वो ट्रिक लगाओगे तो सीधा क्या है, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सामने तीनों वही तीनों आ गए ना मल्टीप्लाई में, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। 62.25 इंटू में 1.1 इंटू में 1.2 कितना आ रहा है, 82.17। अब ऐसे ही आस्क का भी निकालो। आस्क में अब क्या करना है, 62.75 62.75 मल्टीप्लाई 1.15 इंटू में 1.25 कर दो, 62.75 इंटू में 1.15 इंटू में 1.25, ये आ रहा है 90.20। तो क्या निकल के आ जाएगा, निकल के आ गया यहाँ पर
रुपीज अपॉन में पाउंड, क्या निकल गया है? ये निकल गया है 82.17 और ये कितना 90.20 ये है। ठीक है, सिर्फ कुछ किया ही नहीं जा रहा। ओके, हमेशा ध्यान रखना है, क्या ये चीज ध्यान रखना, अगर ये रुपीस ऊपर है यहाँ पर तो यहाँ पर भी ऊपर ही होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में क्या है? पाउंड है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में पाउंड है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइड होता है तो वहां पर डिवाइड करना पड़ता। ओके, अब क्या करते हैं? एग्जाम्पल नंबर 9 लेते हैं, इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे यहाँ पर, और ये तुम्हारा ग्रोथ रेट, बिट रेट, बिट और आस्क भी खत्म हो जाएगा। देखो सेम लेते हैं, रुपीज अपॉन में डॉलर, कितना है? 62.25 और 62.75। ओके, और क्या है? डॉलर अपॉन में यूरो, कितना है? 1.10 और 1.15। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज करते हैं, क्या? यहाँ पाउंड लेते हैं, पाउंड का यहाँ पर कितना लेते हैं? रेट लेते हैं यूरो का रेट। यूरो का रेट लोगे तो क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड 1.25.8, ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय 1.2 करोगे तो कितना आएगा? 0.833। ओके, निकालना क्या? निकालना तुम्हें रुपीज आपको में पाउंड दी है, तो अब निकालो। पहले क्या करना है तुम्हें? रुपीस ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और नीचे क्या आना चाहिए? डॉलर आ गया, और डॉलर अपॉन में क्या आएगा? यहाँ पर यूरो, और यहाँ पर क्या आना चाहिए? यूरो अपॉन में पाउंड। ओके, तो पहले बिड रेट निकालते हैं। बिड, ध्यान सुनना, ऊपर यहाँ पर देखो, ऊपर ही चेक करो, ऊपर क्या है? रुपीस है, देखो रुपीस ऊपर है। ओके, अब पाउंड कहाँ है? पाउंड कहाँ होना चाहिए? डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और पाउंड कहाँ पर है? देखो डिनोमिनेटर में, मतलब इसमें क्या करेंगे? अपोजिट लेंगे, अपोजिट रेट लेंगे डिवाइड करने के लिए। मतलब जब यहाँ पर बिड रेट निकालेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे, और आस्क रेट निकालेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या? रुपीज कितना है? 62, लेकिन यहाँ पर क्या है? ऊपर है रुपीज, तो यहाँ पर तो वही सेम रहेगा, 62.25 अपॉन 1, और कितना है? इंटू में डॉलर अपॉन में यूरो, तो डॉलर अपॉन में यूरो भी है, तो सीधा ये वैल्यू लेंगे 1.0 और अपॉन 1 इंटू में। अब यहाँ पर देखो किसका रेट, किसका गिवन यहाँ पर? यूरो का, तो यूरो 1 यूरो, और डिवाइड कितना हो जाएगा? अपोजिट वाले से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर अपोजिट वाले से डिवाइड करोगे 0.833 कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 62.25 इंटू में 1.1 और डिवाइड करो कितने? 0.833, कितना निकल जाएगा? 82.20, वही निकल गया ना 82 पॉइंट समथिंग, बस वो किसका डिफरेंस है? राउंड ऑफ का। ओके, अब वैसे ही आज का रेट भी निकलेगा, आज इसे मैं रफ कर देता हूँ, कर दो रफ, ये लो। अब इसमें भी वही करना है, क्या है? 62.75 अपॉन 1 इंटू में 1.15 अपॉन में 1, बट यहाँ पर क्या है? यूरो का रेट गिवन है तो यूरो 1 आएगा, पाउंड कितना आएगा? यहाँ पर बिड का वाला लेंगे, बिड वाले से डिवाइड करेंगे जब आस्क निकालेंगे, कर दो। 62.75 इंटू में 1.15 और डिवाइड बाय 0.8, कितना आ रहा है? 90.20। ओके, 90.20, देखो 90.20 आया था, 90.20 आया, तो क्या आ गया? आस्क और बिड रेट क्या आएगा? आस्क और बिड रेट आएगा यहाँ पर 82.20 और 90.20। ओके, तो ये था 3 वे कोड। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि इन्हीं का यूज होगा आने वाली क्लासेस में। जितना भी कराया, कंपैरिजन ऑफ करेंसी से लेके जितना भी कराया, वो सारे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। So, I think it is enough for today. In next class, we will continue with new topic.
So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.